आज कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 3 एक विमीय गति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति। इसके पहले हम लोग एक समान गति पढ़े थे, जिसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं पढ़े थे। एक समान त्वरित गति जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो वस्तु के इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। इस गति में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समयांतरालों में नियत रहता है, अर्थात वस्तु का त्वरण नियत रहता है। इसके आधार पर गति के समीकरण देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, अगर उस पर एक समान त्वरण a लगाया जाए तो वह एक सरल रेखा के अनुदिश t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। इस समयांतराल t में वस्तु s दूरी तय करती है और वस्तु की गति के समीकरण इस प्रकार प्राप्त होते हैं। पहला समीकरण है v u + at। दूसरा समीकरण s ut + ½ at²। तीसरा समीकरण है v² u² + 2as। ये तीन समीकरण हैं। इन तीनों समीकरणों को एक एक करके निगमित करेंगे। सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण का निगमन v u + at का। मान लेते हैं कि कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण a में गति कर रही है और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो त्वरण की परिभाषा से वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो a वेग परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जहाँ v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग, v - u/t। फिर ये गुणा कर देंगे तो v - u बराबर at और u का पक्षांतर कर देंगे तो v u + at। इस प्रकार एक समान त्वरित गति में गति का प्रथम समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही गति के द्वितीय समीकरण s ut + ½ at² का निगमन करेंगे। यहाँ भी मान लेते हैं कि एक समान त्वरण a से गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय में वह s दूरी तय करता है और उसका वेग v हो जाता है। तो औसत वेग के सूत्र में पढ़े थे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इस प्रकार औसत वेग के सूत्र में मान रखेंगे तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v/2। अब समीकरण 1 से v का मान रख देंगे। v का मान हम पढ़े हैं, v का मान v u + at, इसको समीकरण 1 में ला चुके हैं। इस मान को यहाँ v के स्थान पर रख देंगे। ये मान हो जाएगा u + at/2। दोनों u को जोड़ेंगे तो 2u + at/2 और इस प्रकार एक स्टेप और लिख देंगे 2u/2 + at/2, तो मान मिलेगा u + ½ at। हमें निकालना है तय की गई दूरी, अतः t समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो s बराबर औसत वेग इंटू समय या दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल के जगह पर औसत वेग का प्रयोग करेंगे तो s u + ½ at ऊपर में आ चुका है और इंटू t का दोनों से गुणा करेंगे तो s ut + ½ at²। इस प्रकार एक समान त्वरित गति का द्वितीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगर तीसरे समीकरण का निगमन करें तो यहाँ पर मान लें एक समान त्वरण a में यदि कोई वस्तु गति कर रही है, उसका प्रारंभिक वेग u है, t समय में s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। तो प्रथम समीकरण से v u + at पढ़े हैं, at v - u और यहाँ t का मान निकाल लेंगे, t v - u/a और इसको एक समीकरण लेकर छोड़ देंगे। अब द्वितीय समीकरण से s ut + ½ at² होता है।
इस समीकरण में t का जो मान ऊपर में निकाले थे उस मान को रख देंगे। यहाँ ध्यान से देखना है, s इज इक्वल टू यू, t के जगह पर v माइनस यू अपान ए प्लस हाफ a और t के जगह पर v माइनस यू अपान ए का स्क्वायर। इस प्रकार u का गुणा करेंगे, u भी माइनस u का u से गुणा होगा, u स्क्वायर अपान a प्लस a का यह सूत्र लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर और a के साथ में इसका गुणा करेंगे। बट्टे में जो a स्क्वायर आएगा ऊपर से एक एक कट जाएगा तो नीचे में केवल 2a बचेगा। पूरे को हल करेंगे, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर अपान 2a। जो प्लस माइनस है वो आपस में कट जाएंगे तो बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2a। ये पूरा मान आया था s के बराबर, यहाँ पर मान s है और इसको पक्षांतर करेंगे तो v माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और इस तरह से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as एक गति का तीसरा समीकरण है।